सेवाएं दे पाए नहीं दे पाए, बिल्कुल नहीं। उस दिन 2-3 कार्यक्रम भी मेरे लगे थे दौड़ा के, क्योंकि मेरे शरीर ऐसे, मेरा मन कर रहा था कि कुछ नहीं होगा। तो जिनको समय दिया तो वो फ़ोन कर रहे हैं, मैं उनको बता भी नहीं पा रहा था। तो 2-3 जगह था, तो हमने कहा यार आज नहीं हो पाएगा। कहते जी आप कार्यक्रम दे करके आप कैंसिल करते हैं, कहा यार आज नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सुभाष जी से मैंने बात किया, हमने कहाँ हैं आप, तो बताया कि मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। हमने कहा आप पहुँचिए, जितना भी जो भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं, तो उसके बाद जो हो सकता है परिवार के नाते वो करना है। लेकिन मैं भी एक फ़ोटो लगातार फ्लैश हो रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है। मैं आया ज़रूर हूँ, लेकिन जब मैं ये फ़ोटो देखता हूँ, और मेरे मोबाइल पे उसी दिन से ये मैं फ़ोटो देखता हूँ, तो अभी भी मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो नहीं है। अभी सुबह से चर्चा कर रहे थे, पूरे देश में आंदोलन चलाता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, कुछ कम लोग होते हैं जो दिल में करते हैं। भीड़ होती है, हज़ारों हमारे पदाधिकारी होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिल में उतरते हैं। धर्मेंद्र जी उसमें थे। एक बार कार्यक्रम पॉलिटेक्निक में था, मैं उनको माला पहना रहा था, कुछ इन्होंने सुभाष जी ने रख दिया था कि अध्यक्ष जी आज माला पहनाएंगे हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को। हमने कहा चलो अच्छी बात है। मैं पहनाने लगा, माला पहनने को तैयार नहीं थी, कहने से इस माला के आप ही हकदार हैं, हम तो आपके सिर्फ एक सहयोगी हैं, एक साथी हैं, असली माला के हकदार आप हैं। मतलब उन्होंने जिद करके पहना ही नहीं, मना करते रहे, कहा नहीं, जो अलग आपने जगाई है उसके हम लोग दिया बाती हैं, रोशनी तो आप ही दिए हैं। और जब बंदा मिले हंसते हुए, मतलब वो सीन आप भी कभी, हमने तो कई बार देखा है, आप भी उत्सुकता मिले हों, हर समय मुस्कुराते हुए। और कई बार हम सब संगठन चलाते हैं, किसी ज़िले में किसी को पदाधिकारी फ़ोन किया, भाई ये करना है, तो करने के पहले 20 बार बताता है, ये ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता। एक ऐसा बंदा जो कह रहा था दीदी बताइए क्या करना है, मतलब एक लाइन में, प्रॉब्लम तो थी नहीं, एक बार अध्यक्ष बताइए क्या करना है, आपने बता दिया, बस आप निश्चित रहिए यहाँ से। अभी सुभाष जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन आजमगढ़ की नींव थे, वही रीढ़ थे। ये बात मैं भी मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ कि ब्लॉक में काम कर रहे हैं, जिले के तमाम पदाधिकारियों से अच्छा काम, तमाम मंडल के लोगों से अच्छा काम, वो ब्लॉक अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन वो पूरी रीढ़ थे। और पहले दिन से और लास्ट तक वही भूमिका जो पहले दिन शुरू किए, उसको लास्ट तक निभाए। आज मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि ऐसे क्षण में मुझे आना पड़ा, लेकिन प्रयोग से बन रहा है लखनऊ में, उसका पहला तल खड़ा हो गया है, दूसरा चल रहा है। आज मैं आपके बीच में एक घोषणा कर रहा हूँ कि उस रामाशेष सिंह स्मृति भवन में एक कक्ष का नाम धर्मेंद्र जी के नाम पर, प्रदेश का आदमी, देश का भी आदमी कोई आएगा उस स्मारक पर, एक कक्ष का नाम उनके नाम पर नाम करेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत हुआ था जो हम लोगों ने कुछ पैसा सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है। एक उनके कक्ष का पूर्ण है, पहले भी योगदान था, आपका भी योगदान था, सबका था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उस कक्ष के हकदार हैं। कम से कम प्रदेश देश भर के लोग आएंगे, उनके नाम पे एक कक्ष बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। जो हम कर सकते हैं, जो अटेवा कर सकता है वो करेगा। हमने पहले भी कहा, आप भी कहा कि कुछ चीज़ें हमारे आपके हाथ में नहीं, लेकिन वो पीड़ादायक है, क्योंकि वो मतलब
जब भी मिला हूँ मुझे एक भी क्षण नहीं, कभी तमाम जिलाध्यक्ष जी हैं तमाम शिकायतें बता देते हैं कि ऐसा हो, तमाम और साथी मिलते हैं कि ये दिक्कतें हैं। एक ऐसा बंदा जो कभी शिकायत बताए नहीं, कभी नहीं, मतलब होना है डन। हमने याद है कि महिला विंग की भी बात आई थी, उस बैठक में मैं भी था, तो हमने कहा कि महिला विंग को मजबूत करना है। वो क्षण भी याद है, धर्मेंद्र जी खड़े हो कहें अध्यक्ष जी आपने कह दिया, अब आजमगढ़ महिला विंग को आप देखिएगा। और हमको लगता है शुरुआत वहीं से हुई थी, महिला विंग की शुरुआत भी वहीं से और उन्हीं की बदौलत हुई। और आज पूरे प्रदेश में आजमगढ़ महिला प्रकोष्ठ का एक अपना स्थान है, तो आप सबने उसको मेहनत से सींचा है। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून और नियम संगत के अंतर्गत है, उसको इनके परिवार को ऑफिस तभी जाना हो जब सिग्नेचर करना हो, ये आप सबका जिम्मेदारी है। इनको कागज़ लेकर दौड़ना ना पड़े, इनके घर के किसी व्यक्ति को जाना ना पड़े, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको करेंगे। जहाँ सिग्नेचर करना हो कि हाँ यहाँ की सिग्नेचर कर दी, वही हो जाएगा। और कई जिलों में अटेवा ने करके दिखाया है, जैसे बगल में अम्बेडकर नगर था, हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ थे अतरौलियम सर शिवशंकर मौर्य जी थे, तो वहाँ पे शिवशंकर मौर्य जी का था, तो वहाँ भी लोगों ने जितना हो सकता था किया। और पिछली बार जब अम्बेडकर नगर गया तो उनकी पत्नी खुद मंच पे आई थी जी, उनको नौकरी भी मिली, पारिवारिक पेंशन मिला। तो हमने उनसे पूछ लिया कि आपको कहीं ऑफिस तो नहीं दौड़ना पड़ा? उन्होंने कहा हमको सर पता ही नहीं ऑफिस का है, ये अटेवा परिवार ने कर दिया। तो मैं यहाँ भी निवेदन करूँगा कि इनको हर कदम पर साथ देना है, इनको एहसास नहीं होने देना कि वो नहीं। और लास्ट बात, क्योंकि ये दौड़ते दौड़ते संघर्ष करते करते पुरानी पेंशन के लिए ये दुनिया को छोड़ के गए, जैसे भी कानूनी घटी, लेकिन सपना क्या था? पुरानी पेंशन धर्मेंद्र जी का। तो आपकी अब और ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा संघर्ष की ज़रूरत है कि धर्मेंद्र जी का जो सपना अधूरा रहा उनके जीवन में, उस अधूरे सपने को इनको पूरा करके वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हाँ हमने करके दिखाया। असली श्रद्धांजलि हमारी उनके प्रति यही होगी कि हम वो पूरा कर जाए। ठीक है, उसका लाभ लेने के वक्त नहीं होंगे, लेकिन उनका सपना तो ही था, रात दिन दौड़ते इसीलिए थे। तो उस सपने को अगर हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे तो हमको लगता है बहुत बड़ी बात होगी। और मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सबको भी इस दुख के समय में, इस पीड़ा के समय में आपकी संवेदना को मैं आगे जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत अनमोल है, कब उड़ जाए गुब्बारा किसी को नहीं पता है। इसीलिए जीवन में कुछ अच्छे कुछ बड़े काम कर लेने चाहिए। धर्मेंद्र जी को इसलिए नहीं याद किया जा रहा, कुछ सिंपल पदाधिकारी थे, उनकी कुछ विशेषताएं थी इसलिए ज़्यादा याद किया जा रहा, इसलिए ज़्यादा स्मृतियों में आ रहे हैं। सिर्फ पदाधिकारी होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, उसको जिम्मेदारी से निभाना महत्वपूर्ण है, जिसमें धर्मेंद्र जी 100% खरे उतरे। तो बहुत बहुत सबको शुक्रिया, धन्यवाद। अब इससे ज़्यादा और कुछ न कहने की स्थिति है न आप सुनने की स्थिति में है। पुनः नमन करता हूँ। और वो न गए, उनके डिक्शनरी में संगठन के कार्य के लिए, अटेवा के कार्य के लिए, आपके लिए कभी नो शब्द नहीं था। यही नहीं, तीसरे दिन अगर फोन किए कहे कब आ रहे हैं, जैसे ही चेक पोस्ट आता था वैसे ही अस्पतालों की सूची आ जाती थी कि अध्यक्ष देखिए खास वहाँ भर्ती, थोड़ा चले चले। इस आत्मीयता और समाज का सहयोग करने वाला साथी, जिस नाइंसाफी मैं इसलिए कहूँगा कि कभी एक सेकंड नहीं बताए कि मुझे कोई दिक्कत है, परेशानी है, इस तरह से चल रही। मैं रात में लखनऊ कई बार इनके साथ रुका, सुबह उठते ही नहाकर व्यायाम करना, ऐसे करते रहते थे। कसरत व्यायाम तमाम की मैं योगा करता था। मुझे विश्वास ही नहीं, आज भी मैं रात में व्यस्तता के बाद
जैसे ही घर जा रहा हूँ रात में बार बार उनकी चीजें आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, उम्र में इतने सीनियर, हम लोग डांटते रहते थे, उसके बाद हंस के सारी बात करते रहते थे। आज की परिस्थितियों में अभी किसी नए आदमी काम के लिए डांट दीजिए तो कहेगा अपना झोला यही आंदोलन लीजिए, काम खत्म। ऐसा साथी हम लोग बीच में नहीं है। हम लोग अपने आप को एकदम से ये मान के चल रहे हैं जैसे हम बिना किसी मुखिया के हो गए। मुखिया भले में था,